ये मेरे को बताओ, जाति कर्म से? क्यों? हाँ, कर्म से, और क्या। अच्छा, आपकी जाति क्या है? मेरी जाति जो हम्म। सबसे निचली जाति है, क्योंकि मैंने अभी तक अच्छा ऐसा कुछ। हाँ। अच्छा। हाँ। आपके जो पापा हैं उनकी जाति क्या है? उनकी भी निचली मान लो। अच्छा, निचली हाँ। मतलब कौन सी? आप आपके हिसाब से कौन सी सबसे निचली, मतलब यार जो। आप, मतलब आप ही को नहीं पता आपकी जाति क्या है? आप शूद्र वैश्य में से कोई भी मान लो। नहीं नहीं, मैं क्यों मानूं? जो है वो बताओ ना। अब ऐसे कैसे बताऊं मैं? गोत्र पूछोगे तो गोत्र बताते हैं ना हमारे तो। ऐसा थोड़ी कि आप जाति के हिसाब से मैं जहाँ पैदा हुआ तो मैं वही हूँ। आपके हिसाब उम्र से पता कितनी है है आपने आपकी? क्या सबसे बहुत बड़ी गलत फहमी आपने आपकी ये एज पाली है कितनी अभी। है? आपकी एज आप कितनी मेरी है? एज से क्या करोगे भाई? आप मेरी क्योंकि मेरे को एज ऐसा से लग क्या रहा है बहुत करोगे? छोटे हो आप। एक बार बता तो दो। मैं बहुत छोटा हूँ भाई, अभी अभी 10 साल का हूँ मैं। अच्छा, ये कहाँ से आपको पता चला कि जाति कर्म से आती है? चलो ये बता दो। अच्छा अमित सर, और दूसरी बात, अगर मान बहुत लो जगह है जाति, भाई, बहुत जगह। कैसे जाति तो भाई कैसे? हाँ हम्म। ठीक, आप बोलो, आजाद भाई बोलो, क्या जाति? अरे भाई श्रेयांश, सुनो मेरी बात, आप जो भी नाम लिख के बच गया मेरे सवाल से आजाद। बताओ कहाँ से पता चला? वेदों से पता चला, बहुत जगहों से पता चला ये तो। कहाँ से कहाँ? साहब वेदों में, आप ये वेदों बताओ। में। चलो। अच्छा। अब रेफरेंस चाहिए तो रेफरेंस मुझे देख के देना पड़ेगा, क्योंकि मैं डेली का नहीं है कि मेरा आगे डिबेट करके मैं डेली रेफरेंस नहीं बताऊं नहीं, आपको, तो पर एक एक बार। मिनट एक मिनट यार, एक मिनट एक मिनट। सुनो सुनो, हाँ आपको ये पता है कि जाति जो है वो कर्म से, लेकिन ये नहीं पता है कि वो लिखा कहाँ है। भाई, लिखा तो हर पूरे मतलब हिंदू कहाँ? धर्म में जगह तो बेसिस ही बताओ ना। यही है उसका। बता रहा हूँ, चलो आपको मैं ये भी बता रहा हूँ। ठीक है, चलो आपका एक बताओ। क्वेश्चन तो ये हो गया। बताओ। वर्ण व्यवस्था जो है वो किस बेसिस पे है? जल्दी से बताओ कहाँ लिखा है। भाई वेदों में लिखा है यार, मुझे वो कहाँ? ऋग्वेद में लिखा है, कौन से ऋग्वेद वेद में में? लिखा है। ऋग्वेद में कहाँ पे? अब मुझे एक बार वो देखना पड़ेगा, मैं एक बार। तो अरे यार, पूरा तो यार याद नहीं है, अजीब मैंने ही पढ़ बात है यार। मतलब मैं तो क्लेम कर भाई। रहा हूँ अगर आके, और मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे को हाँ, पता नहीं है। रुक जाओ। मैंने आपको पढ़ पता है रखा कि है, नहीं पता पर है? याद सीधा थोड़ी सीधा करके बताओ। घूम रहा हूँ। पता है मुझे। हाँ, तो कहाँ लिखा है बताओ। अभी आपके सामने मैं वेद खोलूंगा। हाँ ठीक है, एक बार मैं हाँ ढूंढ लूँ थोड़ा सा। हाँ, ढूंढो। क्योंकि याद नहीं करके बैठा, मैं पढ़ रखा है बिल्कुल मैंने। ढूंढो ढूंढो। नहीं क्या मिलेगा गुसर भाई। पुसर कर रहा है भाई? वो खोज रहे हैं, जब माइक चलो जब। एक्सीडेंट बंद करे तो मैं पढ़ रहा हूँ थोड़ा, उस लाइन तक आ रहा हूँ मैं, एक अरे सेकंड तो वेट यहाँ करना पर मुझे। भाई लाइन तक आ रहे हैं। 1500 लोग वेट कर रहे हैं भाई। यहाँ तुम्हारा ये पढ़ना, पढ़ के आया करो ना तैयारी तो करके। आप जब तक किसी और को ऐड कर लो ना, एक सेकंड, तब तक मैं बता दूंगा थोड़ी अच्छा, देर और में चलो अभी। मैं, चलो तुम ढूंढ लेना, लेकिन तुमसे एक बात करता हूँ भाई, देखो ना, जातियां कर्म के आधार पर होना चाहिए, ना ही जन्म के आधार पर। कर्म के आधार पर भी अच्छा। जाति कैसे सही हो सकती भाई? ये बताओ, अगर कर्म के आधार पर जिस तरीके से कह रहे हो कि भाई आप कर्म जन्म से तो आप भले ब्राह्मण घर में पैदा हुए, लेकिन कर्म से आप शूद्र हो, और मतलब आप छोटी जाति के हो। अब इस हाँ आधार पर अगर कोई आपको अलग बिठा दे और आपके साथ भेदभाव करे और बोले चल तू नीच है, तो क्या ये हाँ, तो सही है? वो गलत बात है, वो मैं मान रहा हूँ, वो गलत बात है, अरे वो क्यों कलयुग का गलत? वो है। अच्छा, आप गलत है? कलयुग का वो है, यही तो आपके धर्मों ने सिखाया है, इसीलिए तो दलितों की धर्मों ने नहीं घोड़ी चढ़ने सिखाया, पे ये लेकर। बौद्ध धर्म की देन है, जातिवादी बौद्ध धर्म की देन है, जातिवादी। ओहो, वाह भाई वाह भाई, कहाँ पहुंच गए भाई, कहाँ तो पहुंच गए? बच्चा हिंदू है धर्म ये, पर चलो बात हो मैं रही है, इसको बौद्ध दिखा धर्म पे। देता हूँ। ये अंडर एज है वैसे भी, ज्यादा हम्म। लंबा इसको खींचूंगा नहीं मैं। ये देखो भाई, मनुस्मृति कहती है कि ब्राह्मण के नाम जन्म से 10वें दिन पिता बालक को उठाकर उसका नाम रखता है। जन्म के 10वें दिन ना। तो ब्राह्मण के नाम के पीछे शर्मा, क्षत्रिय के नाम के पीछे वर्मा, और वैश्य के नाम के पीछे गुप्त या गुप्ता। ठीक है। मनुस्मृति हम्म। 2:32 में ये आया है। ठीक है। फिर यम स्मृति हाँ, कहती है कि ब्राह्मण के नाम के अंत में शर्मा या देव हो, क्षत्रिय के अंत में वर्मा या रक्षक हो, वैश्य के पीछे भूति या दत्त हो। ये ठीक। कौन सा सोर्स है? फिर आप एक बार एक, सोर्स बता दीजिए। ये देखो ना भाई, मैं दिखाते जा रहा हूँ। मनुस्मृति 2:32। वो तो वहां लिखी गई है, हाँ हाँ ठीक है, मैं चेक कर लूंगा अपनी तरफ से, ठीक है, करना आप ये करना, रेफरेंस एक दिखा मिनट दीजिए। रुको, एक मिनट बीच में नहीं बोलो। खुद दिखा नहीं रहे हो, मैं गुस्सा जब क्यों हो यहाँ रहे हो दिखा रहा हूँ, भाई? यहाँ पे आप दिखा नहीं रहे हो जब मैं दिखा रहा हूँ। बहुत दिखाओ छोटी दिखाओ। उम्र है यार आपकी। आप एक मिनट सुनो, इस तरह के काम ना मत करो यार। आप ना बहुत एक अच्छी लर्निंग एज में हो, कास्टिज्म में अपने आप को मत डालो।
ठीक है, लोगों के साथ में कास्ट सिस्टम को लेके यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन होता है, देश में शोषण होता है, इसका हिस्सा मत बनो यार। अमानवीय बातें होती है ये सब, इतनी कम उम्र में इन ह्यूमन बातें सीखोगे? हाँ, ये फालतू की सब बात। आपको भी पता है, आपके घर में सारे लोग ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों के अंदर में ही आप लोगों की शादी होती है, आप सीधा सीधा झूठ बोल रहे हो आके। पारस्कर ग्रह सूत्र इसमें लिखा हुआ है, जन्म से 10वें दिन पिता बालक को उठाकर उसका नाम रखता है, ब्राह्मण के नाम के पीछे शर्मा। ये देखो 17 से लेके ये है सूत्र 1 से लेके 4 तक। यार देखो, झा स्पर्श, अभी आप ना बहुत आपकी कम उम्र है, ठीक है, ये उम्र है अपनी पढ़ाई को अच्छे से करने की, ताकि जीवन में एक अच्छे इंसान बनो। हाँ, ताकि जब कोई काम धंधा करो, बिजनेस करो, ठीक है, परिवार अपने लाओ, फिर अब आपके बच्चे होंगे, उनको एक अच्छा इंसान आप बनाओ। देश की असली सेवा ये सब चीजें होती हैं। तो यहाँ अच्छा, पे मेरा भी एक जातियों को सवाल है। लेके, एक मिनट, जातियों को लेके यहाँ पे सीरियस में शोषण होता है भाई। हाँ, तो मतलब ऐसा इनह्यूमन काम मत करो कि यार देखो देखो, आप हो ब्राह्मण घर में पैदा हुए लड़के, यहाँ पे लोग आके अपनी कहानियां बताते हैं कि उनके साथ में इतना जातिगत शोषण हुआ है, ठीक है। मनीषा वाल्मीकि नाम की बहन थी, उसको हाथरस में क्षत्रिय लोग घसीट के ले गए, उसने डाइंग स्टेटमेंट दिया है, उसका रेप किए हैं, उसको मरे जियो मारे हैं। हाँ, वो डाइंग स्टेटमेंट दिए हॉस्पिटल में जाके, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ, उसकी लाश को लेके गए, अंधेरे में जाके जला दिए। मत करो यार ऐसा, इनह्यूमन चीज में अपने आप को डालोगे। हाँ, मैं इस आपको भी चीज का पता है आपके सपोर्ट। घर में सारे ब्राह्मण हैं, आपका चाचा ब्राह्मण होगा, आपके जो मामा है वो ब्राह्मण होंगे, आपके नाना ब्राह्मण होंगे, आपका दादा ब्राह्मण होगा। आपको पता है यार कि आप एक, मतलब आपका, आपके नाम से मेरे को पता चल रहा है। कहां पढ़े हो यार इसमें कि जाति कर्म से है? आपको नहीं मिलेगा कहीं, आप खोज डालोगे ना, आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है, आपको ऐसा लग रहा है क्या कि आप एक पहले व्यक्ति हो जो आप बोल रहे हो कि मैं आपकी गलतफहमी दूर करता हूं? हाँ, आपकी जितनी उम्र नहीं है ना, उसमें एक आध जीरो और लगा दो, तो किताबें पढ़ के बैठा हूं यार मैं, आप हमको बताओगे? नहीं भाई, आप तो ज्यादा ज्ञानी तो हो गए आप हमसे, मैं ना मानता सुन हूँ। लो, सुनो मेरे प्यारे भाई, आपकी कम उम्र है, अपने जीवन को इस अंधेरे में मत ढकेलो। मैं खुद अपने आप आ, को इस चीज से बचाना चाहता हूँ, पर फिर वही बात बचाना आती है कि चाहते हो जब भी ना, कोई। हाँ, तो फिर बचाना वही चाहते बात हो आती ना, है कि जब तो भी विक्टिम कोई। के साथ खड़े हो जाओ। हाँ, तो अगर एक अच्छा बार मेरी इंसान बात तो सुन बनना लो। है ना, तो शोषित के साथ खड़े हो जाओ, उसको ये मत बताओ कि जाति कर्म से है, ऐसे करके देखो। हाँ, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये जाति का अहंकार लेके क्या करोगे? मैं तो अहंकार लेके नहीं बैठा, मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ, मैं पैदा कहीं भी हूँ, पर मैं तो नहीं मानता कि मैं ब्राह्मण हूँ। और बताओ। एक मिनट सुनो सुनो, प्लीज प्लीज यार स्पर्श, आपको भी पता है आपके घर में सारी की सारी शादियां जो है वो ब्राह्मणों की यहाँ होती हैं, हाँ, हुई शादियों के है। समय हमको हाँ, तो एग्जैक्टली हमको दिख जाता है कि जातिवाद है, ठीक है। इस हाँ, व्यवस्था से खुद को दूर करना सीखो, पीड़ित और शोषित के साथ खड़े हो जाओ, तब आपको ना एक अच्छा इंसान बनने में मदद मिलेगी। या अंधेरे कुएं में अपने आप को मत डालो, नहीं तो पूरा आपको मैं बताऊं, आप कई अपने घर में भी ऐसे लोगों को देखते होंगे जो इस फेक ईगो को लेके घूम रहे हैं ना अभी भी। अपने आप को ऐसे मत करो, अभी बहुत ही अच्छी उम्र है आपकी, ठीक है, पढ़ाई लिखाई करने हाँ। में उसको लगाओ, अभी दुनिया को जानना बचा है यार आपके लिए, अभी पूरी जीवन की आपाधापी आपके सामने में आनी बची है। अपने आप को प्रिपेयर करो एक अच्छा इंसान बनने के लिए। कोशिश तो पूरी यही रहती है। हाँ, तो अब सुनो, मैं आपको बिल्कुल वैसे ही समझा रहा हूं भाई, जैसे मैं अपने छोटे भाई को समझाता ना, हाँ, ठीक है। यहाँ पे ना लोगों के साथ में एक्चुअली में देश में जाति के नाम पे अत्याचार होता है। सच मेरे को बताओ अपने दिल पे हाथ रख के, अत्याचारी हाँ, तंत्र का हिस्सा बनना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। नहीं बनना चाहते ना, तो अपने पर आप को, अत्याचार तो हम पे भी अत्याचार तो हो रहा है ना, थोड़ा बहुत। जैसे, जैसे बताने की जरूरत नहीं, बहुत फेमस अत्याचार है वो किस सबको बताओ पता है क्या, वो। बताओ ना क्या।
वो बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा, रहने दो। मैं बता दो। रिजर्वेशन चलो नहीं, पता ही है वो आज आज आपको, रिजर्वेशन है अच्छा, वो पता ही है, वो तो आपको, वो आरक्षण, हम पे भी तो हो रहा है। ठीक है, हाँ, चलो आरक्षण। चलो ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आरक्षण कितना हाँ, परसेंट है? बताओ आप। मैं तो आपसे जानने आपको आया हूं नहीं ना ये पता? बात। मुझे ज्यादा कुछ नहीं आपको नहीं ज्ञान है पता इसके देश बारे में में। आरक्षण कितना परसेंट है? नहीं, ये ज्ञान नहीं है मुझे, इसलिए मैं थोड़ा आपसे, आप बड़े भाई हो 49% ना। आरक्षण है। ओके। अच्छा, अब आप मेरे को ये बताओ, ब्राह्मणों की आबादी कितनी है देश में? पता नहीं, मैं ज्यादा इस सब में वो नहीं रखता कि कितनी तीन आबादी परसेंट है। है। सुनो तो, सुनो, हाँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखो आपके दिमाग में ये बात को डाली गई है कि आपके साथ अत्याचार हो रहा है। मैं आपको मैंने जो देखा है भाई, बात, डाली नहीं गई है, मेरे साथ सुन हुई तो है, लो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं होता। प्लीज, प्लीज स्पर्श, मैं भी इसी देश में रहता हूँ, ठीक है? मेरे अगल बगल बहुत जगह हुआ अरे है ये। छोड़ो मैं, मेरे प्यारे भाई, आपके साथ नहीं होता, फिर आप झूठ बोल रहे हो। अच्छा एग्जाम में बताऊं, मैं आप पे लाइव मैं एग्जांपल दूंगा, आपको जो ठीक है। बोल रहा हूँ, पहले मेरी बात को सुन लो। आरक्षण मैं वाली समझ बात रहा करें हूँ ना, आपकी बात। 3% ब्राह्मण है, हाँ। ठीक है? आरक्षण जो है वो सरकारी सीटों पे हाँ। है ना? सरकारी नौकरियों पे 2% नौकरी है सरकारी देश में, वो हाँ। 98% नौकरियां प्राइवेट है, ठीक? हाँ। इसमें कोई आरक्षण नहीं है। हम्म। जो 2% में आरक्षण है, उसमें 3% में 10% आरक्षण मिल गया है ईडब्ल्यूएस वालों को। हाँ, जनरल कैटेगरी के जो ईडब्ल्यूएस है उनको मिल गया, इकोनॉमिकली बैकवर्ड वाले को, हाँ। ठीक है? अब 3% के लिए दरअसल पूरा 50% से ज्यादा ओपन है कि वो वहां पे जाके compete कर ले। हम्म। ये तो नौकरियों की आपका बात हो हक गई ना। कौन खाया? आपका हक ये कौन नौकरियों खाया? ये नौकरियों की बात हुई ना। हाँ, अब मैं बात करता हूँ कि कॉलेजेस में जैसे एडमिशन लेना होता है, वहां उसमें पे भी भी ये ऐसे सेम ही है, सिस्टम चल। बिल्कुल कहाँ सेम है। होता है एक मिनट यार। सुनो ना आप यार, नीट दो, फिर आप आईआईटी दो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे मेरे बगल में प्यारे एससी एसटी भाई, वाला बंदा मैं है। एक सेम मिनट रुक रैंक पे जाओ। उसे सीएससी आपको मिल रही है। आपको नहीं पता उस, है, सुनो, सुनो, यार आपको नहीं कैसे नहीं पता है। पता, एग्जाम्पल मेरे अगल बगल चीजें हुई हैं, एक वो मिनट मैंने सुनो तो, देखी सुनो है। सुनो, हाँ, एक मिनट सुनो सुनो, फिर सुन से रहा हूँ मैं, जैसे ये जो 3% वाली जो बात है ना, फिर से वहां पे आ जाती है। 50% ओपन है, जाके हम्म। compete करो। 3% लोगों के लिए 50% ओपन है ना। मतलब अच्छा। ऐसे समझो कि अगर 100 सीट है, 100 सीट है, हम्म। ठीक है, तो 3 लोगों के लिए 50 सीटें ओपन है ना, जाओ compete करो ना। तो अच्छा, मतलब बस इतनी बात जाननी है कि क्या हम्म, सेम रैंक सेम चीज पे हम्म, किसी को बहुत बढ़िया हम्म। चीज मिल रही है और किसी को बहुत बेकार मिल रही है, एडमिशन ही नहीं हो रहा, वो सही है क्या? ऐसा बस नहीं, इतना ऐसा बता नहीं, दो। ऐसा नहीं है, सुनो वो, सुनो, ऐसा नहीं, अब वही देखो, आप सुनो, मानोगे नहीं, मैं आपको डेटा मैं दिखाऊंगा, रिजल्ट दिखाऊंगा, कंपैरिजन दिखा दिखाऊंगा, दो, चलो ब्रांच अभी कीजिए दिखाओ वो मेरे तो। को, चलो दिखाओ, अब वो मैं यहाँ डाउनलोड पे करके दिखाओ। दिखाऊंगा ना मैं आपको, चलो मैं मैं दिखा देता हूँ, चलो। एक मिनट सुन, हम ये भी कर चुके हैं यहाँ पे, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं, ठीक है? आपको कुछ भी नहीं पता मेरे को, मैं अब आपको इतना सही तरीके से बताया, 3% लोगों के लिए 50% खुला हुआ है भाई। मैं भी एक बार बोलूँ क्यों? क्या, थोड़ा सा कुछ, थोड़ा सा बस, ज्यादा नहीं। ठीक है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, बस यही मुझे बोलना है कि मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वो असली, ये असली बात है, कोई मैं यहाँ फ्रॉड या फेक बात नहीं बोल रहा। वो बंदा एससी में लाई करता है, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट में। उसने एक एग्जाम दिया, उसकी रैंक आई थी लगभग कुछ 5,000 के करीब रैंक आई थी, और नंबर कट ऑफ से थोड़े ज्यादा थे, ठीक है। वहीं ठीक है, एक एक और लड़का है, उसकी उससे ऊपर, मतलब यही कुछ 3,000 के आसपास की रैंक आई थी, ठीक है। उस 5,000 वाले बंदे को, जिसके कम नंबर आए, जिसकी रैंक कम आई, उसको एक टॉप ब्रांच मिलती है टॉप के कॉलेज में। लेकिन जिसकी 3,500 रैंक आई या 3,000 रैंक आई, उसको लोअर ब्रांच मिलती है किसी लोअर या थर्ड टीयर वाले कॉलेजेस में या सेकंड टीयर वाले कॉलेजेस में। अच्छा ये ठीक सही है, है कि श्रेया, गलत, इतना हो जानना है। गया, हो रुक गया। जाओ, अब चलो मैं अब मैं आपकी आपकी ओपिनियन एक एक मैं इनकी एक लाइन ओपिनियन, इसमें जोड़ हाँ, देता हूँ आजाद ना जोड़ दो आप, भाई। हाँ। एकदम सिंपल सी बात है। ये देखो, एक चीज आपको डेटा दिखा रहा हूँ, ये डेटा भी ना एक्चुअली में ये पुराना ही है ना, इस पे तो सेंसस होना भी चाहिए अभी, और ये कास्ट हम्म। सेंसस होगा भी। तो भाई 2011 में जो सेंसस हुआ है, तो 16.6% इस देश में शेड्यूल्ड कास्ट है, ठीक है? हाँ। अब देखते हैं कि इन 16.6% लोगों को रिजर्वेशन क्या मिला है, 15% का। हम्म।
मतलब उनकी देश में जनसंख्या कितनी है, तकरीबन 16.5%, लेकिन उनको जो आरक्षण है वो कितना मिला है, 15%। मान लो जैसे एक घर में 100 लोग रहते हैं, ठीक है, और उस घर में 100 रोटियां बनती हैं, है ना, ओके। तो हर आदमी को उसके मुकाबले की रोटी मिलनी चाहिए, है। यहां पे अभी भी थोड़ा कम है, 16.5% शेड्यूल्ड कास्ट है, लेकिन उनको रिजर्वेशन कितना मिल रहा है, 15%। अब फिर से आपके उस पे वापस आता हूं ना, आपके जो दोस्त वाला एग्जांपल बता रहे हो, हाँ, ब्राह्मण कितना परसेंट है, 3%। ब्राह्मण की नहीं, जनरल उसके की बात हो रही है। हर ब्राह्मण जनरल, अरे जनरल खाली है ब्राह्मण पंद्रह ही जनरल नहीं परसेंट होता। 15% है, पंद्रह हाँ परसेंट ठीक। जनरल है, ठीक है। हाँ। 15% जनरल में 10% ईडब्ल्यूएस को कोटा मिल गया, हम्म। ठीक है, और बाकी के जो बचे हुए लोग हैं उनके लिए 40% ओपन है, ओके। समझे। हम्म। तो भाई अब आप मेरे को ये बताओ कि 15 लोगों को ये कहा जा रहा है कि 40 रोटी खा लो, हम्म। समझे। समझ तो गया। आपके, हाँ, तो आपको compete किस में करना है, जनरल के विद इन में आपको compete करना है। वो क्यों करना है, क्योंकि क्योंकि आपकी जनसंख्या ही वैसी है। पहले क्या होता था, ये 15% लोग 100 की 100 रोटी खा लेते थे, अच्छा, हमें तो हमें सर उससे एक कुछ क्वेश्चन लोग, और है। एक एक मिनट आजाद, तो उससे ना कुछ लोगों को रोटी नहीं मिलती थी, तो वो पिछड़ते हम्म। चले जाते थे। अब क्या हुआ हम्म। है, अब आ गया है पूरा का पूरा जो संविधान है वो लोगों को समानता का अधिकार देता है, ठीक है। तो हाँ। अब संविधान क्या कर रहा है, 15% लोगों को कहा कि 50% तो ओपन है और 10% आप अपना और ले लो, ये हो गया 60%। ओके। अब आप समझे, तो ये आपको झूठ परोसा गया है। ठीक है, अच्छा, मुझे और झूठ एक भरोसा हाँ बात गया। हाँ, और सॉरी मैं भाई बीच में काट हाँ। रहा था, हाँ, हाँ, अब श्रेयान सिंधु, चलो एक बात और बताओ। आपने जिस तरीके से कहा कि अ, जिसकी रैंक शायद कुछ 5,800 थी उसको अच्छा कॉलेज मिल गया, और जिसकी 3,500 थी उसको कॉलेज मिला, वो अच्छा नहीं मिला। आप ये बात कह रहे हो, मतलब आपका ब्रांच भी कहने का नहीं। मतलब ये है। हाँ, आप, मैं समझ गया आपकी बात। आपको कहने का हम्म। मतलब ये है कि कभी कम नंबर वाले को अच्छी सीट मिल जाती है और ज्यादा नंबर वाला बाहर हो जाता है। आपका ये हम्म। कंसर्न है ना, है ना। हम्म। हम्म। अच्छा, अगर ये बताओ, कहीं ओबीसी या एससी का कट ऑफ जनरल से ज्यादा चला जाए, तो क्या जनरल वालों को धक्के मार के हटा दिया जाए कि तुम लोग काबिल नहीं हो। आज तक कभी गया है क्या, इतना बता दो। अरे रे रे रे, कहाँ रहते हो आप, हिंदुस्तान में रहते हो, ये भारत में रहते हो कि नहीं रहते अरे। हो। ये देखो, चलो दिखाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट, दिखा ये दो एक देखो, बार मुझे। ये देखो, 2000 मार्च 2019 का डेटा है। आरपीएफ एसआई कट ऑफ, ओबीसी कट ऑफ मार्क्स हायर देन जनरल। भाई ये देख लो, हम्म। आपको दिखा देता हूँ। ये हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है, और यहाँ पर देख लो, ये हेडलाइन आपको दिख रही होगी, दिख रही है आपको। हाँ। ये आरपीएफ का जो कट ऑफ था, वो जो ओबीसी का था वो जनरल से, ओबीसी कट ऑफ मार्क्स हायर देन जनरल। अब ये बताओ, आप ये जनरल को धक्के मार के भगा दें। ये देखो, आपको दिखा दें, कट ऑफ मार्क्स ओबीसी कैंडिडेट इज 95.53, एंड वाइल फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी कट ऑफ 94.59। अब ये देखो, यहाँ पर तो पूरे 1 नंबर का फर्क है। तो भाई इनको धक्के मार के भगा दें फिर। अब ये आपके जनरल वालों को, ये जो हाँ मेरिटधारी बनते हैं आप ठीक है। लोग, हटा दें इनको। हम्म। बताओ, ठीक हटा है, दें। समझ गया मैं आपकी। नहीं नहीं, तो हटाना क्यों धक्के मार चाहिए। के इनको क्यों। अब क्योंकि ओबीसी का तो ज्यादा गया है ना, तो इनको इनको नहीं मिलना चाहिए रिप्रेजेंटेशन आपके हिसाब से। इनकी तो जब पॉपुलेशन से एस हमें सी क्या एस टी मैटर। वालों को तो मैं अरे वही भाई, तो बोल रहा हूँ कि ये गलत चीज है एक ना, मैं मिनट कहाँ मना रुको, कर रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस एक के मिनट कट ऑफ रुको। और नीचे है ना आजाद, ईडब्ल्यूएस को और हाँ, नीचे कट ऑफ। और भी दिख रहा हूँ, हाँ, ईडब्ल्यूएस का। तो मतलब इनका मतलब ये है, इनको इससे रिप्रेजेंटेशन से घंटा फर्क नहीं पड़ता इनको। इससे है कि भाई मार्किंग किसकी ज्यादा आई। मतलब अब ओबीसी का कट ऑफ ऊपर जा रहा है, तो ओबीसी के जो बाकी और लोग हैं, क्योंकि उनके भी नंबर इनसे ज्यादा रहे होंगे जो जनरल वालों से, इनके 94.59 है, तो उन लोगों को इनकी जगह शिफ्ट कर देना चाहिए ओबीसी के कोटे में, और इनको हटा देना चाहिए क्योंकि इनके नंबर तो कम है।
मतलब ये किस तरीके की मानसिकता में जी अच्छा, रहे हैं। एक और देखो यहाँ आरक्षण पर के बारे में और बात करेंगे ना आजादी, ये तो हमने इनको पूरे डेटा दिखा दिए। अब मैं इनको एक आरक्षण के बारे में मैं भी इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। स्पर्श, ये बताओ मंदिर में पुजारी कौन सी जाति के होते हैं? अनम्यूट करो भाई अपने हाँ आप को। हाँ हाँ हाँ, आप मंदिर में मैं पुजारी बंद कौन कर सी देता था जाति के माइक। होते हैं? मंदिर में पुजारी जो वेदों का, जिस पर ज्ञान हो, जो अच्छे पुराणों को जिसने कौन पढ़ सी रखे हो, जाति वो के होता होते है। हैं? और अमित जाति सर क्या, एक मिनट मतलब वो इनको ये भी कर्म के देखने आधार पे दो हो, तो मैं भी बोलूंगा। अगर आप यार शूद्र वैश्य हो, गुरुकुल यार जाओ, एक ज्ञान मिनट, लो, एक मिनट, ब्राह्मण बनो। कहाँ है अमित सर एक गुरुकुल? मैं मिनट कहाँ मना कर रहा हूँ। अमित सर एक मिनट इनको ये देख लो, ये ब्राह्मण दिखाते हैं मतलब रेलवे हाँ ज्ञानी, ये ज्ञानी मतलब, अरे और थोड़ी एक मिनट 2 मिनट रुक जा भाई। ये देखो, ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का आरपीएफ का ही डेटा है। अब ये देखो इसमें जो डला है, ये देख लो जरा, ग्रुप एफ का है ये। और ग्रुप एफ में ये देखिए ओबीसी का कट ऑफ जाता है, जो ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है, वो जाता है 87 नंबर से जाता है, ये 87.33। और एससी का जाता है 72.33 और एसटी का उससे कम है। लेकिन अनरिजर्व्ड का ये और ओबीसी के फर्क देखिए, अनरिजर्व्ड है वो देखिएगा 76.99 जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ओबीसी का देखिएगा 87 जा रहा है, वहां इनका 76 जा पा रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 10 नंबर इनके 10 नंबर आगे ओबीसी चल रहे हैं। तो यानी धक्के मार के इनको फिर निकाल दो, ओबीसी को भर लो वहां पर। क्या कहोगे मिस्टर, आपकी ये इस जो आपकी जो हाँ नफरत बिल्कुल पे मैं क्या बिल्कुल बोलूं? निकाल दो, बिल्कुल निकाल निकाल दें दो। इनको, इनका रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल आपको मैटर नहीं करता है, इनको फिर मैटर नहीं करता, इनको बिल्कुल भगा दिया बिल्कुल, जाए। अब जब उस पर काबिलियत ही नहीं है बंदे में, उसकी काबिलियत से जब नहीं होता मेरे काबिलियत। भाई, ये आपकी भाई ये तुम ये घृणित बताओ, किसी मानसिकता का परिचय आप दे प्रोफेसर रहे से हो, पढ़ोगे काबिलियत। जिसके 0 नंबर चलो आए हैं। आजाद, बाय बाय। स्पर्श, जाओ चलो सो इसको जाओ, हटाओ, कल स्कूल चलो जाना हटाओ होगा आपको, जाओ सो जाओ। इसको पता ही नहीं है कुछ, प्रोफेसर। और ये उसके उसके दिमाग में ना ये बात अभी मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाई। मैं उससे पूछा भाई कि मंदिर में कौन सी जाति के लोग हैं पुजारी, वो बोल रहा है कर्मों से बनते हैं, गुरुकुल चले जाओ। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है वो उतना देर उससे बात करके मैंने अपना टाइम वेस्ट कर लिया।